जब साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का नाम जप करता है, तब उसके भीतर छिपे हुए दिव्य चक्र एक एक करके जागृत होने लगते हैं। आज हम समझेंगे कि नाम जप से कौन कौन से चक्र जागृत होते हैं और साधक की साधना किस दिशा में बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी के श्रृंखला। साधक ने महर्षि जी से प्रश्न किया कि भगवान, अक्सर शास्त्रों में पढ़ता हूँ कि मनुष्य के शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं। क्या नाम जप से ये चक्र सचमुच जागृत होते हैं? महर्षि जी बोले, हाँ वत्स, नाम जप केवल शब्द का उच्चारण नहीं है, यह भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने वाला अमृत है। जैसे जैसे साधक का जप गहराता है, वैसे वैसे मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक के चक्र जागृत होते हैं। साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, कृपया मुझे क्रम से समझाइए कि कौन सा चक्र कैसे जागृत होता है। महर्षि जी बोले, सुनो वत्स, ध्यान से सुनो। मूलाधार चक्र, जब साधक नाम जप आरंभ करता है तो उसके भीतर का भय, असुरक्षा और आलस्य धीरे धीरे समाप्त होता है। मूलाधार चक्र स्थिरता और आधार देता है। नाम जप से साधक धरती पर टिक जाता है और भीतर स्थिरता अनुभव करता है। स्वाधिष्ठान चक्र, जब की निरंतरता साधक की वासनाओं और चित्त की चंचलता को शुद्ध करती है। यहाँ से शुद्धि और संतुलन का अनुभव होता है। साधक अपनी इच्छाओं का दास नहीं रहता, बल्कि उन पर नियंत्रण पा लेता है। मणिपुर चक्र, जब जप की ध्वनि पेट के मध्य को स्पर्श करती है, तब साधक में आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति और साहस प्रकट होता है। क्रोध और अहंकार पिघलने लगता है। यह चक्र अग्नि तत्व का प्रतीक है और नाम जप उस अग्नि को पवित्र ज्योति में बदल देता है। अनाहत चक्र, हृदय में जब नाम की ध्वनि गूंजती है, तब प्रेम, करुणा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। साधक का हृदय कठोरता छोड़कर कोमलता की ओर दया से भर जाता है। यही वह स्थान है जहाँ साधक ईश्वर को निकट अनुभव करता है। विशुद्धि चक्र, गले में स्थित यह चक्र तब सक्रिय होता है जब साधक का जप वाणी को शुद्ध कर देता है। अब उसकी वाणी मधुर, सत्य और प्रभावशाली हो जाती है। जो बोलता है वह दूसरों के हृदय में गूंजता है। आज्ञा चक्र, जब ध्यान और जप की गहराई बढ़ती है, तब भ्रकुटी के मध्य प्रकाश प्रकट होता है। यह आज्ञा चक्र का जागरण है। साधक को अंतर्दृष्टि मिलती है, विवेक और सही निर्णय की क्षमता विकसित होती है।
अब उसे भीतर बाहर का मार्ग दिखने लगता है। सहस्त्रार्थ चक्र। जबकि चरम अवस्था में जब साधक का मन पूर्णतः शून्य और शांत हो जाता है, तब सहस्त्रार्थ चक्र कमल खिलता है। यह परम चैतन्य का द्वार है। यहाँ साधक को समाधि, परम आनंद और ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव होता है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, क्या हर साधक को ये सभी चक्र स्वतः जागृत हो जाते हैं क्या? तब महर्षि जी बोले, वत्स, नाम जप बीज के समान है। बीज को अगर श्रद्धा और निरंतरता की मिट्टी मिले तो वह वृक्ष बनकर फूल फल देता है। वैसे ही जब यदि नियम पूर्वक श्रद्धा से और अहंकार रहित होकर किया जाए तो एक एक कर सभी चक्र जागृत होते हैं। यह साधक की निष्ठा और भक्ति पर निर्भर करता है। साधक ने प्रश्न किया, तो गुरुदेव, अंत में नाम जप साधक को कहाँ ले जाता है? महर्षि जी बोले, वत्स, नाम जप का अंतिम फल है आत्मा का मिलन परमात्मा से। जब सहस्त्रार्थ चक्र खुलता है तब साधक स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं देखता। यह अद्वैत की परम अनुभूति है। यही मुक्ति है, यही अमृत है। महर्षि जी कहते हैं, नाम जब केवल शब्द का कंपन नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक जब यह धारा बहती है तब साधक भीतर से रोमांतरित हो जाता है। अतः हे साधक, श्रद्धा से नाम जपो, नियम से नाम जपो और देखो तुम्हारे भीतर चक्रों का यह दिव्य पुष्प कैसे खिल उठता है।